नमस्कार दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी 6 साल से बड़ा है और रोज रात को पेशाब से बिस्तर गीला कर देता है और सुबह उठकर आप सोचते हैं कि ये सब कब बंद होगा? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम बात करते हैं शरीर और मन दोनों के सेहत की। बेड वेटिंग मतलब नॉकटर्नल एन्यूरेसिस मतलब जिसमें बच्चा रात में बिस्तर में पेशाब कर देता है। 5 साल की एज तक अगर हम देखें तो ये काफी कॉमन होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन अगर 5 साल की एज के बाद में भी ये लक्षण, ये समस्या बनी रहती है, तो ये एक मेडिकल और एक इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली 5 साल तक के बच्चों में ब्लैडर पर उतना कंट्रोल नहीं होता है, तो वो रात में बिस्तर में पेशाब कर सकते हैं, लेकिन 6 साल के बाद में नॉर्मली देखा जाता है कि बच्चे इस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अगर बेड वेटिंग की हम बात करें, तो ये प्रमुखतः 2 तरह से होता है, प्राइमरी बेड वेटिंग और सेकेंडरी बेड वेटिंग। प्राइमरी बेड वेटिंग मतलब कि 5 साल के बाद में भी जब बच्चा लगातार बिस्तर गीला कर रहा है या 5 साल के बाद में साल में कम से कम 3 महीने तक वो बिस्तर में पेशाब कर देता है, तो इसको हम प्राइमरी बेड वेटिंग कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। एक सेकेंडरी बेड वेटिंग होता है। सेकेंडरी बेड वेटिंग का मतलब है कि 5 साल के बाद में बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना बंद कर देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो दोबारा से शुरू हो जाता है। तो अगर प्राइमरी बेड वेटिंग की हम बात करें तो उसके मेन जो फैक्टर्स होते हैं, कई बच्चों में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रात में सोते हुए बिस्तर में उनका पेशाब निकल जाता है। दूसरा, डीप स्लीप, जो गहरी नींद होती है, उसमें कई बार बच्चों के ब्रेन को पेशाब आने का सिग्नल नहीं मिल पाता, उसकी वजह से भी बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। जेनेटिक फैक्टर भी इसमें रहता है। जिन बच्चों के पेरेंट्स में किसी स्टेज में बेड वेटिंग की समस्या रहती है, वो बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं बेड वेटिंग की कंप्लेंट्स के लिए कहें या बेड वेटिंग की आदत के लिए। इसके अलावा स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर रहता है। नया स्कूल, एग्जाम का प्रेशर या फैमिली इश्यूज, तो ये जो स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, ये भी बेड वेटिंग का एक बड़ा कारण प्राइमरी बेड वेटिंग का हम इसमें मान के चलते हैं। सेकेंडरी बेड वेटिंग की हम बात करें, जो कुछ टाइम तक ठीक होने के बाद में दोबारा से शुरू होता है, तो उसमें हार्मोन का एक बड़ा रोल रहता है। एडीएच एक हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका अगर सिक्रीशन कम होता है तो उसमें यूरिन की जो बनने की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बच्चा यूजुअली बिस्तर में पेशाब कर सकता है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जिसमें पेशाब में इन्फेक्शन होता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, वो भी इसका एक कारण हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन इसका एक कारण हो सकता है। और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की पैथोलॉजीज होती हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लैडर मतलब पेशाब का रास्ता और लेट्रिन का रास्ता, ये इन दोनों का जो मूवमेंट है वो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल रहता है, उसकी जो नर्व्स होती हैं उनसे कंट्रोल होता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम सेकेंडरी बेड वेटिंग की उम्मीद कर सकते हैं। तो आपको इनमें से कौन सा कारण ज्यादा महसूस होता है, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अब इसके अगर उपचार की बात करें, तो उपचार में हम देखते हैं सबसे पहला, कुछ रूटीन होते हैं जो बच्चों को हमने आदत डालनी होती है। एक तो जब भी उसके सोने का टाइम है, उससे 2 घंटे पहले से कोई उसको लिक्विड ना दें। रात में जब भी सोना है, सोने से पहले यूरिन पास कराने की आदत जरूर डालें। रात में अगर बच्चे को यूरिन कराना है तो उसको गोदी में उठाकर ना लेके जाए, उसको पैदल चलाकर लेके जाए, क्योंकि ऐसा करने से उसमें यूरिन जाने के लिए रिफ्लेक्स पैदा होगा। बच्चे को गुस्से से नहीं, प्यार से समझाएं। बेड वेटिंग अलार्म भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। एक और बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बच्चा रात में बिस्तर में पेशाब कर देता है, तो सुबह बच्चे को खुद से कहें कि आप जो कपड़े हैं, जो गीले कपड़े हैं, उनको खुद से उठाएं। डांटे नहीं, गुस्सा ना करें। ऐसा करने से उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और इस आदत को छोड़ने में मदद मिलेगी। एक और विशेष चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थेरेपी। इसमें क्या करना है कि हमने ध्यान देना है कि जिस टाइम पर बच्चा बिस्तर गीला करता है, उसमें पेशाब करता है, उस दिन हमने उसको डांटना नहीं है, लेकिन कोई दिन जिस दिन बच्चा बिस्तर में पेशाब नहीं करता है, उस दिन उसको प्राइज देना है। तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि जो ड्राई डेज है जिसमें बच्चा पेशाब नहीं कर रहा है, वो बढ़ते जाते हैं। आयुर्वेदिक विकल्पों की हम बात करें तो अश्वगंधा और ब्राह्मी 2 द्रव ऐसे होते हैं जो मानसिक तनाव को कम करते हैं। त्रिफला चूर्ण पाचन और यूरिन को पास करने में काफी हेल्पफुल रहता है। हमारे क्लिनिक पर बच्चों की एज और उनके वेट के हिसाब से हम ये दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। याद रखें, ये बीमारी नहीं, एक अवस्था है जो प्यार, धैर्य और सही सलाह से ठीक हो सकती है। बच्चे को शर्मिंदा ना करें, उसे सुने, समझें और उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं। यदि आपको ये विषय पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ में जिनका बच्चा अभी भी बिस्तर पर पेशाब करता है, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जहां आपको मिलती है हर जानकारी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। धन्यवाद।